नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना तथा कुल सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना तथा कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, विषम अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ये सब सारे जो है टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक आप लोग को सीखने को इस वीडियो में मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना जो जनरली सब कोई बना लेता है, तो हम लोग इससे शुरुआत करेंगे और तब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 30 के पावर 5 गुना 24 के पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ हम जो अंदर दिया हुआ है या बेस प्राइम बेस में उसको बदलेंगे, मतलब अभाज्य में करेंगे। 30 के पावर 5 गुना 24 के पावर 5 जो आपका दिया हुआ है, हम क्या करेंगे 30 को फैक्टर करते चलिए। 2 से शुरू कीजिए, 2 से जब 30 करता है तो 2 तिया 6 और 6 बचे 30, उसका पावर 5 लग जाएगा। 24 को फैक्टर कीजिए, 2 गुना 2 4 हुआ, 4 गुना 2 8 हुआ, 8 तिया 24 और उसका पावर 5 करेंगे। अब जो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 के कितने पावर हो जाएंगे हमारे, इस 2 का पावर भी 5 है, इसका भी 5 है पावर, इसका इस 2 का भी 5 पावर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस 2 का भी 5 पावर है। इसका मतलब 2 के ऊपर कितना पावर हो जाएगा, यहाँ पे 15 और ये 5 20 हो गया, गुना 3 के ऊपर कितना पावर होगा, यहाँ हम क्या देख रहे हैं 5 पावर लगेगा इस 3 के ऊपर और इस 3 के ऊपर 5, यानी 5 और 5 10 हो गया 3 के ऊपर कुल पावर। और यह एक बच गया 5, 5 के ऊपर कितना पावर होगा, 5 के ऊपर कितना पावर हो जाएगा, यहाँ 5 के ऊपर सिर्फ 5 पावर है। अब जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सिर्फ पावर को हम लोग जोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है यहाँ पर, तो पावर को जोड़िए 20 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि आगे आपका 35 कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का लिया गया है। दिया हुआ है कि 25 का पावर 12 है, तो 25 के पावर 12 गुना 10 के पावर 7 14 का पावर 7 है। यहाँ हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 और उसका पावर 12, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 उसका पावर 7, 14 को 2 गुना 7 इसका पावर 7 लिख सकते हैं। अब पावर कुल हम गिनते हैं, तो इस 5 के ऊपर कितना पावर हो जाएगा 12, इस 5 के पर भी और इस 5 पर भी 12, 12 12 24 हो गया, और यहाँ पर 5 है उसके ऊपर 7 पावर है, तो 24 और 7 कितना हो गया 31, यानी कि 5 के ऊपर 31 पावर हो गया। अब हमारे पास है 2 के ऊपर कितना पावर, इस 2 के ऊपर 7 पावर है और इस 2 के ऊपर भी 7 पावर, यानी कि 2 के ऊपर 7 और 7 14 पावर हो चुके हैं। अब जो बच गया हमारे पास 7, इस 7 के ऊपर क्या पावर है 7, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पावर को क्या करना है जोड़ना है। 31 प्लस में 14 प्लस में 7 जोड़िए, 7 4 11 1 12 3 1 4 1 5, यानी कि इसका आंसर होगा 52। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 52 के पावर 10, 26 के पावर 5, 51 के पावर 20, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यह जो है 52 है तो 13 चौका 52 हमें पता है, होता है 13 चौका 52, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, यानी कि ये हो गया 52 और उसका पावर कर देंगे 10। 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, यानी 13 दूना 26, उसका पावर 5। 51 को लिख सकते हैं क्या, 17 51, यानी कि 3 गुना 17, उसका पावर 20। अब कुल जो जितना पावर दिया है सभी को इकट्ठा करेंगे, 2 के ऊपर पावर जोड़िए, यहाँ पे 10 और 10 20, और यहाँ पर 5 25, यानी कि 2 के ऊपर कुल पावर जो हो गया 25 गुना, अब जो संख्या बच गया 3, यहाँ 3 को पहले देख लेते हैं। 3 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 20 पावर है तो 3 के ऊपर भी क्या होगा 20 पावर। अब बच गया 13 पहले देखते हैं, 13 के ऊपर कितना पावर हो जाएगा, यहाँ 10 पावर और यहाँ 5 15, और बाकी 13 तो नहीं है, यानी कि 13 के ऊपर 15 पावर हो गया। अब बच गया 17 के ऊपर क्या होगा 20 पावर, 17 के ऊपर 20। कुल गुणनखंडों की संख्या कह रहा है, कुल जोड़ दीजिए 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20 कितना होगा, ये सीधा ही जोड़ दीजिए कितना होगा, ये हो गया 20 और 20 40 और ये 15 और 25 40 80, कुल हो गया 80। ठीक है, इसके संख्या अभाज्य गुणनखंडों की 80 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है जनरली सब कोई बना लेता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे कह रहा है 100 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 100 आपका होता क्या है, 25 चौका 100 का गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा हमें 4 गुना 25। अब इसका भी हम गुणनखंड कर दें तो 2 गुना 2 और ये हो जाएगा 5 गुना 5। इसका मतलब कि यह जो 100 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं, 2 आया है यहाँ पर, तो 2 के पावर 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2, ये हो गया इसके गुणनखंड। तो हमें क्या बताना है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारे पास ये, तो इसका ट्रिक क्या होता है, कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालने के लिए ये जो पावर दिया होता है इसमें एक एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। जैसे 2 पावर है यहाँ पर तो 2 का प्लस 1 करेंगे, यहाँ भी हम देख रहे हैं 2 पावर है गुना में है तो 2 प्लस 1 करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुना 3, यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 9। कितने हो जाएगा 9। ये जो छोटा नंबर है आपका 100, तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के गिन भी सकते थे, 9 को आ जाता। लेकिन बड़ा नंबर दे दे तो, इस तरह का जब नंबर दे दे तो तब तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और गिनते रह जाएंगे। तो ये ट्रिक जो है तरीका आसानी से बनाने के लिए है। ये जो ट्रिक है हम लोग आगे भी यूज करेंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 100 के कुल 9 अभाज्य गुणनखंड आए, तो वह कौन कौन से होंगे, एक तो 1 हुआ, दूसरा 2 से भी करता है, अब 4 से भी करता है, उसके अलावा 5 से करता है, उसके अलावा 10 से, उसके बाद 120 से करता है, 25 से करता है, 50 से भी करता है और 100 से करता है। अब गिनिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है आपका 9
यही तो है 100 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या 9 हमारे पास आया है। ठीक है, तो ये समझ गए। छोटा नंबर था तो आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, लेकिन बड़ा नंबर दे दे तो इस तरह से निकालना और गिनना बहुत समय कंज्यूमिंग होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, इससे भी बड़े बड़े नंबर दे दे, 4200, 4000, 8000, इस तरह से नंबर दे दे तो आपको गुणनखंड निकालने में मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब निकालिए 1200 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे उससे बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो यहाँ पर हमें 1200 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1200 को आप ऐसे लिख दीजिए, 12 गुना 100 कर सकते हैं, या अब इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 3। 25 को क्या लिख सकते हैं, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 25, 4 का मतलब 2 गुना 2 और 25 का मतलब 5 गुना 5। अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 4 गुना 3 का पावर कितना हो जाएगा 1, और 2 को 5 है यानी कि 5 का पावर 2। ये हो गया। अब जो है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। कुल अभाज्य गुणनखंड, तो ट्रिक क्या बताए हैं, इसका एक एक जोड़ते जाना है। जो पावर है उसमें क्या करना है, एक एक जोड़ते हुए गुना कर देंगे। जैसे 4 है तो 4 प्लस 1 यानी कि 5 गुना, 1 है तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 गुना, 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो गया। सबको गुना कीजिए, संख्या आ जाएगा 5 दूना 10, 10 तियाई 30, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुई 30। अब जो है इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाता यहाँ पर कि 1200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 1200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग, अब आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं वह है कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, दूसरा सम गुणनखंडों का योगफल बताएं तथा विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 तरह के क्वेश्चन लिख दिए हैं, यह पढ़ लीजिए। चारों चीज़ें इस एक ही क्वेश्चन के द्वारा हम लोग सीख लेंगे, फिर उसके आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यह छोटा नंबर है 72। यहाँ पर कह रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 8 9 72 होता है। तो 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और 9 को 3 गुना 3, यानी कि यह कुल हो जाएगा आपका, गुना करें तो यानी कि यह हो जाएगा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। तो हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कुल कितना हो जाएगा इसका गुणनखंड, क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 3 और 1 4 गुना, इसमें भी 1 जोड़ेंगे 2 1 3, यानी कि इसके 12 आए अभाज्य गुणनखंड। अब अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 72 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए, तो गुणनखंडों का कुल योग कितना होगा, इसका ट्रिक देख लीजिए। तो ट्रिक होता है कि जो ये आपका गुणनखंड जो दिया हुआ है हमारा, उसमें पहला जो दिख रहे हैं 2, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 तक बढ़ेंगे कहाँ से, 2 के पावर 0 से। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 तक है। कहाँ तक है, 2 के पावर 3 तक, इनटू, अब जो है अगला यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 0 से बढ़ना शुरू करेंगे। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, 3 के पावर
2। अब जो है हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, जो जोड़ है उनको जोड़ करके लिखिए और गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 के पावर 3 क्या मिलेगा, 2 के पावर 2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 के पावर 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 2 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कुछ भी का पावर रहे 0 तो 1 होता है। 3 के पावर भी 0 रहे तो 1 होता है। x के पावर 0 रहे तो 1 होगा। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। अब जो है इनको, अब इधर वाले का 3 के पावर 0 यानी कि 1, 3 के पावर 1 3 प्लस 3 के पावर 2 9, यानी कि यह हो गया 8 4 12 2 14 1 15 गुना इधर हो गया 9 3 12 और 1 13। 15 गुना 13 क्या होगा, 45 5 15 और 4 19, 195 इसका गुणनखंडों का योग आ गया। क्या आ गया, गुणनखंडों का योग। अब आपको यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि कुल सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें तथा 72 के कुल विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो सम गुणनखंडों के योग के लिए जैसे ये 72 है तो 72 का गुणनखंड तो ये आया 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 है ना। तो अब सम गुणनखंड के योग के लिए क्या होगा, तो हम लोग कुल गुणनखंडों का योग के लिए हम क्या किए थे, 2 के पावर 0 से 2 के पावर 1 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 तक गए थे। पर यहाँ क्या करना है, हमें 2 के पावर 0 हटा देना है। अब 2 के पावर 0 को क्यों हटा दिए, 2 के पावर 0 1 होता है। 1 जो है आपका विषम संख्या है, इधर विषम नहीं चाहिए, हमें चाहिए सम। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर 0 हटा देंगे। तो अब जो है यह 2 से शुरू होगा, 2 के पावर 1 2 से, यानी कि आपका मिलेगा सम संख्या। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर 3 के पावर को लिखने के लिए 3 के पावर 0 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 करेंगे। ठीक है, अब 2 के पावर 3 8 8 प्लस 4 12 12 2 14 गुना यहाँ पे 3 के पावर 2 9 9 3 12 12 1 13 14 गुना 13 करेंगे 42 के 2 और 14 4 18 182 आया। कितना आया, 182। ठीक है, एक बार मैं 72 का गुणनखंड लिख के दिखा दूं और जोड़ के भी बता दूं, क्योंकि 72 छोटा संख्या है तो लिखा जा सकता है। यह जो होगा, पहले 72 का कुल गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 भी होगा 4 भी होगा और 6 भी होगा 8 भी होगा 9 भी होगा 9 और 12 भी होगा, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 24 होगा, उसके बाद 72। 12 हो गए आपके। तो 72 के यही जो है आपके 12 गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुणनखंड मिले। अब कह रहा है कि सम गुणनखंडों का योग कह रहा है, तो सम संख्या जितनी है उसको अलग करके जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, जोड़ देंगे इन सब संख्याओं को। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको, 182। तो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हम जल्दी से कर सकते हैं यदि सीखे हैं तो। ठीक है, विषम संख्या जो बच गई वो कौन बच गया, 1 3 और 9। विषम गुणनखंडों का योग कितना आया, 1 प्लस 3 प्लस 9 हम जोड़े तो कितना होगा, 9 4 13। सम और विषम दोनों मिल करके जो कितना हो जाएगा, 195। और हमारा 72 का कुल गुणनखंडों का
जोग भी हमारा कितना आया है 195, यहाँ पर आया था ना। अब बाई ट्रिक निकाला जाए 72 के विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग कह रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, विषम निकालेंगे, जो है सम वाला को हटा देंगे, सम वाला को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर जो दिख रहा है 2 के पावर 3, यह हटा देंगे, 2 क्योंकि सम संख्या है। बच क्या गया हमारे पास, बच गया 3 के पावर 2। अब इसको कैसे लिखना है, 0 से शुरू करके लिखते चलिए, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 3 के पावर 0 का मतलब हुआ 1, 3 के पावर 1 का मतलब 3 और 3 के पावर 1 का मतलब 9, यानी कि जोड़े तो कितना आया 13। यहाँ पर भी हमारा कितना आया था 13, ठीक है। यहाँ भी कितना आया हमारा 13, ठीक है। इसका मतलब कि यदि ट्रिक से करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा और ट्रिक आसान भी है, कोई मुश्किल ट्रिक नहीं है। तो हमने यहाँ पर 72 के सभी गुणनखंड को निकाल करके यहाँ पर लिख भी दिया था। तो 72 छोटा संख्या था इसलिए लिख दिए थे, यदि यह बहुत बड़ा संख्या दे दे तो यह निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत समय आपको लग जाएगा। तो यह ट्रिक ही अपनाएंगे और जल्दी बना लेंगे। तो आप लोग को एक सजेशन देंगे कि आप नोट्स बनाते चलिए, शुरू से सभी चैप्टर के सभी टॉपिक को कवर कराते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम के सभी टॉपिक सभी तरह के क्वेश्चन कवर होने के बाद अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो सब आप नोट्स बनाते चलिए, आपका बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा। कभी भी जब रिवीजन करने बैठिएगा या क्वेश्चन सेट बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस टाइप का जब क्वेश्चन मिलेगा, तो यदि आप ट्रिक भूल गए या कंसेप्ट भूल गए तो आप फिर से नोट्स उठाए, कॉपी खोले और देख लिए, ठीक है। इसलिए आपको नोट्स बनाना जरूरी है। सबसे पहले 1200 का गुणनखंड क्या निकाला गया था, फिर से निकाल सकते हैं आप। 2 गुना 2 गुना 3 इधर हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, ये आए गुणनखंड। यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ सम गुणनखंडों की संख्या, तो हमने ट्रिक क्या बताया, इसका ट्रिक 2 इंटू के, हम 2 को कांस्टेंट रखेंगे, इसमें से 1 2 निकाल लिए बाहर। अब अंदर क्या बच गया, 2 के पावर 1 2 को निकाल दिए तो 3 बच गया, गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2। अब जो है जितना भी ये पावर बच गया उनको फिर से वही काम कि एक एक बढ़ा करके गुना कर लेंगे। तो कुल सम गुणनखंड की संख्या, तो क्या बताएं कि पावर जो दिया हुआ है इनमें एक एक बढ़ा दीजिए और गुना कर दीजिए। यहाँ एक बढ़ा करके, यहाँ भी एक बढ़ा करके गुना करना है। इसका मतलब यहाँ मिलेगा क्या, 4 गुना 2 गुना 3, यानी कि 4 गुना 8 3 24, 24 मिल गया आपका कुल सम गुणनखंडों की संख्या। यदि पूछता कि 1200 का विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करते, इसका तरीका क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड हमने निकाला है 1200 का, इसमें क्या करेंगे, इस 2 के पावर को ख़त्म कर दिए, जो बचेगा अब विषम बचेगा, ठीक है। तो बच क्या गया है हमारे पास, बच गया है 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2। अब इनको
फिर से वही काम कि कुल संख्या यदि ज्ञात करना हो तो ट्रिक है, कुल संख्या के लिए क्या करेंगे, अंदर जो पावर बच गया है उसमें एक जोड़ देंगे और गुना करेंगे, एक एक जोड़ करके गुना, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, यहाँ आ गया 6, और सम गुणनखंड की संख्या कितनी आई थी, आया था 24। यानी कि सम और विषम दोनों गुणनखंडों की संख्या जोड़े तो क्या हो जाएगा आपका 30, 24 + 6 30, और कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी 30। ये वाला क्वेश्चन में कुल निकालना था, तो समझ गए, सम 24 मिले हमें और विषम 6 मिले। तो यहाँ तक क्लियर आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4200 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में 4200 का सम गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले क्या काम करेंगे, 4200 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 4200 को हम लिख सकते हैं 42 × 100। अब 42 को भी क्या लिख सकते हैं, 6 सते 42 होता है, 6 सते 42, यानी कि 2 × 3 6 हो गया, और गुना 7 4200 को इस तरह लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 25 यानी कि 2 × 2 और 5 × 5। इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े संख्या का गुणनखंड आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तोड़ दीजिए अलग अलग। अब जो है यहाँ 2 का पावर कितना होगा, 1 2 3 यानी कि 3 पावर है, गुना 3 का पावर कितना, 1 ही 3 है, गुना 5 का पावर 2 5 है यानी कि 2, और 7 का पावर 1। अब ये मिले हमें गुणनखंड। यदि हम बात करें पहले कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो क्या बताए थे, जितना भी पावर है उसमें एक एक जोड़ करके गुना कर देंगे, एक बढ़ा करके गुना, यानी कि 2 का पावर 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4, और 3 का पावर 1 है तो 1 + 1 यानी कि 2, और पावर यहाँ पर 5 का 2 है तो 2 + 1 यानी कि 3, 7 का पावर 1 है तो 1 + 1 यानी कि 2। अब सभी को गुना कर देंगे तो ये मिलेगा आपका 4 × 8, 8 × 3 24, 24 × 48। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 48। ये तो हो गया कुल गुणनखंड। यहाँ पूछा गया सम गुणनखंडों की संख्या, तो ये भी निकल जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम के लिए क्या बोले कि हम 2 को कांस्टेंट मानते हुए बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे, 1 2 को बाहर कर दीजिए, तो बाहर करते हैं हम 1 2 को। अब क्या बच गया हमारे पास, ये सब, तो 2 का पावर 1 बाहर हो गया, तो 2 के पावर, तो अंदर 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 गुना, और ये 3 का पावर 1 गुना 5 के पावर 2 और 7 के पावर जैसा का तैसा रहेगा। अब जो है अंदर में हमारे पास जो पावर बच गया है उनको एक एक बढ़ा करके गुना कर देना है। यहाँ पर 2 + 1 किए तो यानी कि 3 गुना, यहाँ पर 1 + 1 यानी कि 2 गुना, यहाँ पर 2 + 1 किए तो 3 गुना, यहाँ पर 1 + 1 किए तो 2। इन सभी को गुना करें तो कितना मिला, 3 दूना 6, 6 त्रिया 18, 18 दूना 36। इसका मतलब कि 36 आए सम गुणनखंड की संख्या। यहीं पे यदि कहा जाए कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या,
तो अब क्या होगा, विषम कह रहा है तो सम वाला सब क्या हुआ, कैंसिल। तो सम गुणनखंड जो सम वाला है 2 के पावर जितना भी है वो क्या होगा, कैंसिल। तो हम क्या किए, इसको कैंसिल किए और जो बच गया हमारे पास उनको लिखेंगे पहले 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1। अब जो है कुल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबके पावर में एक एक जोड़ करके गुना करेंगे। 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 यानी कि 2 गुना ये 2 प्लस 1 करेंगे 3 गुना ये 1 प्लस 1 2, सबको गुना किए 2 3 6, 6 दूना 12। अब देखिए कुल आपके पास सम गुणनखंड की संख्या आया था 36, विषम का आया 12, 36 प्लस 12 48 होता है, यानी कि कुल गुणनखंड की संख्या 48 हमारे पास मिल गया था। समझ गए, यहाँ तक आपको कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अगला कंसेप्ट बढ़ जाते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 360 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ पर 360 को पहले फैक्टराइज कीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 10, यानी कि 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौका 36, यानी कि 4 को 2 गुना 4 और 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। यहाँ पर 2 के पावर कितना मिला, 2 के पावर मिल जाएगा, यह 3 2 है तो यानी 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 मिल गया और 5 के पावर 1 मिल गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर कह रहा है सिर्फ विषम, तो हम क्या करेंगे, इस सम जो है 2 के पावर जितना है उसको हटा देंगे, बच क्या गया यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बच गया है 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। इसका मतलब हम क्या करेंगे, कुल के लिए जोड़ते जाएंगे, पावर में एक एक और गुना कर देंगे, सिंपल। यानी कि ये हो गया 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 गुना करेंगे तो हो गया 3 गुना 2 यानी कि 6। यहाँ पर विषम गुणनखंड की संख्या कितनी आई, 6 आया। ठीक है, यदि सम गुणनखंडों की संख्या कहता तो क्या होता, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड की संख्या के लिए क्या करते, इसमें से 1 2 को बाहर निकाल देंगे। अब बच गया 2 के पावर क्या, 2 के पावर 2, अंदर में 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। अब जो है पावर को क्या करेंगे, एक एक जोड़ करके गुना कर देंगे, यानी कि ये हो गया 3, 2 प्लस 1 3 गुना ये हो गया 2 प्लस 1 3, ये हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। यानी कि अब जो है 3 गुना 3 9, 9 दूना 18। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हुई, यहाँ पे सम गुणनखंड की संख्या कितनी हुई, 18। अब तक आप लोग को 3 चीज है एकदम क्लियर हो गई होगी। क्या, एक तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आगे जो हम सीखेंगे कि गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना तथा सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना और विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। अब नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रमों का योग कह रहा है, व्युत्क्रम समझ रहे हैं, जैसे कि 5 है तो 5 का व्युत्क्रम हुआ 1/5, 2 है तो 2 का व्युत्क्रम हुआ 1/2।
ठीक है, तो इस कंसेप्ट को पहले आइए समझते हैं अच्छे से। तो मान लेते हैं एक संख्या है कोई 24। 24 के पहले हमारे पास गुणनखंड कौन कौन से आएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 6 भी, 8 भी, 12 और 24। ठीक है, ये सभी 24 के गुणनखंड हुए। अब जो है कह रहा व्युत्क्रम, तो 1 का व्युत्क्रम 1/1, 2 का व्युत्क्रम 1/2, उसी तरह से 3 का 1/4, 1/6, 1/8, 1/12 प्लस 1/24, ये सभी व्युत्क्रम हुए। अब इनका योग हो गया, तो व्युत्क्रमों का योग किए तो योग करेंगे तो इनका अब एलसीएम होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 का एलसीएम क्या होगा? 24 ही एलसीएम होगा। तो 24 यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 2 से पहले भाग देंगे 24 में, तो 12, 12 गुना 1 12, यहाँ पे 3, 8, 4 छके 24, चौका 8 तिया 24, 12 दूना 24 एकम, यानी कि अब जो क्या देख रहे हैं आप 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1, ये सब क्या है? यह जो है 24 के गुणनखंड ही तो है। तो गुणनखंडों का ये योग है, ये योग है। गुणनखंडों का क्या है? योग। तो इसका तो हमारे पास अब एक ट्रिक बन गया। ट्रिक क्या बन गया? ये सब क्या है? सम है, फैक्टर्स के सम है। तो सम मतलब योग, सम ऑफ फैक्टर्स बाटा जो हो जाएगा आपका जो संख्या है, नंबर, समझ गए? मतलब सम ऑफ फैक्टर मतलब फैक्टरों का योग, गुणनखंडों का योग बटा संख्या, गुणनखंडों का योग बटा में संख्या। तो अब हमारे पास ये ट्रिक आ गया है, इस ट्रिक से बना सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो 360 को आप पहले क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं इसको 36 गुना 10, फिर 36 को लिख सकते हैं 9 चौका 36 होता है, यानी कि 4 हो गया 2 गुना 2 और 9 हो गया 3 गुना 3, और 10 को तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 के पावर देख रहे हैं 3 है, और 3 के पावर 2 है, 3 गो, और यह जो है 5 के पावर 1 है। तो यहाँ पर योग ज्ञात करना है, गुणनखंडों का योग पहले, गुणनखंडों का योग। तो योग के लिए क्या हम बताए थे कि हम क्या करेंगे? पहले शुरू से लिखना शुरू करेंगे इसको 0 से, 2 के पावर 0 से 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 गुना, अब इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। ठीक है, अब हम ये जो है 2 के पावर 3 यानी कि 8 प्लस 2 के पावर 2 यानी कि 4 प्लस 2 के पावर 1 2 प्लस 2 के पावर 0 1 गुना, यहाँ पर क्या होगा 9 प्लस 3 प्लस 1, यहाँ पर 5 के पावर 0 यानी कि 1 और 5 के पावर 1 यानी कि 5। अब जो हमारे पास आ गया 8 4 12, 12 3 15 गुना 9 4 13 और 5 1 6। अब ये सबको गुना कर दीजिए, तो ये हमें सम प्राप्त हो गया, गुणनखंडों का योग प्राप्त हो गया। तो व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? गुणनखंडों का योग
बटा में संख्या। अभी हम लोग व्युत्क्रमों का योग का ट्रिक क्या सीखे? गुणनखंडों का योग बटा संख्या। तो गुणनखंडों का योग तो आ गया, तो यहाँ पर बटा में संख्या कर दें तो मिल जाएगा हमें व्युत्क्रम का योग। संख्या क्या 360 है, तो इससे हम काटने की कोशिश करेंगे। 6 बार में 6 छक्के 36 और 15 चौका 60, ये हमें आया 13/4। तो ये आएगा 4 3 12, 3 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी कि आया 3.25। यह हुआ इसके व्युत्क्रमों के योग। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक जितना भी कंसेप्ट आपको सिखाया गया अभी तक वह आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट्स बनाते चलिए सभी का। अभी तक जो सीखे उसका नोट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। आगे जो है इससे रिलेटेड जो एसएससी में और सारे एग्ज़ाम में आपका रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी को लेके आऊँगा और आपकी और रिवीजन करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज पहली बार जब वीडियो को आप देख रहे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि और अधिक इस चैनल पर मैं मेहनत कर पाऊँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।